दोस्तों, भारत को दुनिया वीरों की धरती के नाम से जानती है। यहाँ का इतिहास ताकतवर राजाओं से भरा पड़ा है। चाहे राजा पोरस हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान हो या फिर पृथ्वीराज चौहान, सब ने अपने शासन काल में कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। इन राजाओं की ख्याति इतनी थी कि इनके नाम का डंका भारत के बाहर विदेशों में भी बजता था। इन्हें आज पूरी दुनिया महान योद्धा के तौर पर देखती है, जिनकी तलवार दुश्मन का सिर पलक झपकते ही धड़ से अलग कर देती थी। आज हम आपको भारत के ऐसे ही 5 महान हिंदू राजाओं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द डायमंड टॉक। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि प्रतिदिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ऐसे तो हम सभी हिंदू महान राजाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के 5 महान हिंदू राजाओं के बारे में, जिसमें सभी रिस्पेक्टेबल हैं, सभी का सम्मान करते हैं। और उसमें नंबर 1 पर आते हैं महान राजा पोरस। भारत के महान हिंदू राजा पोरस का नाम जब भी आता है तो एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर अपने आप सम्मान से ऊंचा हो जाता है। पोरस सिंधु के राजा था। उन्होंने सिकंदर के साथ इतनी वीरता से युद्ध लड़ा कि विश्व विजेता सिकंदर भी उनके साहस के सामने झुक गया। राजा पोरस का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। महान पोरस और सिकंदर के बीच हाई डेस्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके मृत्यु की सही तारीख के कोई प्रमाण नहीं मिलते। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। अब दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान भारत के लोकप्रिय चौहान वंश के एक वीर हिंदू राजा थे। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। इनके शासनकाल के समय ही सबसे पहले मुगल शासकों का भारत पर हमला हुआ था। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इतने अधिक वीर थे कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हार का स्वाद चखाया था। लेकिन साल 1192 में हुए दूसरे तराइन युद्ध में गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। अब दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की वीरता के बारे में कौन नहीं जानता। अशोक एक समय पर खूंखार योद्धा थे, तो कलिंग के भीषण युद्ध ने उन्हें विनम्रता का रास्ता भी दिखाया। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और शांति के राह पर चल पड़े थे। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के समय लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सम्राट अशोक के साम्राज्य की बात करें तो वह उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। अब दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में तो हमने स्कूल टाइम से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। आप में से बहुत से लोगों को महाराणा प्रताप और चेतक पर लिखी कविता आज भी याद होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त महाराणा प्रताप का मेवाड़ रियासत में शासन उस दौरान था जब दिल्ली में अकबर का राज था। अकबर ने कई बार कोशिश की कि वह किसी तरह से मेवाड़ हथिया ले, लेकिन जितनी बार उसने कोशिश की वह असफल रहा। कहते हैं कि महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनते थे और उनका भाला भी 81 किलो का था। और अब दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं वीर शिवाजी। शिवाजी की वीरता का सबूत तो इसी बात में है कि उनके नाम के आगे ही वीर शिवाजी लगाकर उच्चारण किया जाता है। वीर शिवाजी के पराक्रम ने कई बार मुगलों को धूल चटाई थी। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। हालांकि कहते हैं कि इनका भरण पोषण इनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में हुआ था। शिवाजी शायद कुछ गिने चुने हिंदू राजाओं में होंगे जिन्हें लेकर कहा जाता है कि उनकी सेना में मुस्लिम योद्धा भी थे। वीर शिवाजी अपने युद्ध में अक्सर छापामारी प्रणाली और गोरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करते थे और इसी रणनीति से उन्होंने कई युद्ध भी जीते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और आज का वीडियो जानने के बाद आपका सीना भी गर्व से ऊंचा हो गया था। दोस्तों, हमारे वीर हिंदू राजाओं के बारे में जब भी हम बात करते हैं, जब भी इनके इतिहास के बारे में जानते हैं, तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो ही जाता है और इनके सम्मान में झुक जाता है। उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर रविवार को टॉप 5 में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं और प्रतिदिन एक वीडियो हमारे चैनल पर आता है।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।